हेलो फ्रेंड, तो हम लोगों ने 40 प्रश्न समान अध्ययन का देखा जीआईसी के लिए। अब हम हिंदी का देखेंगे। तो हिंदी में 41 नंबर का जो प्रश्न है, सबसे पहले इसमें प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 41 का डी सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 44 का। तो इसमें सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, वीर और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसका पद है? ये किसके द्वारा ये पद गाया गया है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो 45 को बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो 45 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, मीराबाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूफी काव्य धारा। अगला प्रश्न है, बावरो रावरो नाह भवानी दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। तो उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? 49 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 49 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, रसखान की काव्य कृति है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जनमान मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हौ सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहे ओ जग, यह निशान नित बाजा। पंक्ति है सूरदास के द्वारा लिखित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही सही है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। ये गलत है। अगला प्रश्न है, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि प्रिया। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया है? तो बिहारी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन है? तो इस ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विजदेव सही हैं इसके रचयिता। अगला प्रश्न है, वृंद सतसई के विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई
की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, श्रृंगार है, नीति है, भक्ति है। तो इसमें 55 में कौन सा सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कबित कहत विबुध सब कोई। काव्य विषय के परिभाषा किस आचार्य कवि की है? तो किस आचार्य कवि की है? तो ये चिंतामणि की है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो इसमें 57 में कौन सा सही हो जाएगा? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवादी युग? 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था, 1911 में हुआ था, या 1912 में हुआ था, या 1915 में हुआ था? तो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। तो अभी हम लोग ने 60 क्वेश्चन तक देखा, आगे अभी थोड़ी देर बाद फिर देखा जाएगा। या बाद में क्या देखते हैं, अभी देख लेते हैं हम। तो 61 का, चलिए प्रश्न नंबर 61 देखते हैं हम। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, या किस कवि ने कहा है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही हो जाएगा, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कहा गया है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनके द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनीकांत, भारतेंदु, ब्रजेंद्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये सही हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो इसमें 63 में कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो इसमें ये गया प्रसाद शुक्ल सन्निहित जो हैं यह द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो 64 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 64 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सौंदर्य के प्रति आकर्षण, अत्यधिक आकर्षण। अगला प्रश्न है, हिंसानल से शांति नहीं होता, हिंसानल ये उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस वाक्य रचना से है? तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये उन्मुक्त से संबंधित है, इसका संबंध उन्मुक्त से है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पे महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर्ण किरण पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें महादेवी वर्मा ने विरोध किया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। पहला है आपका, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य रखता है। और अगला ऑप्शन है,
प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। अगला, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। इसमें ये प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, यही सही नहीं है। अगले प्रश्न पे आइए। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात, इमरतिया। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेरे साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। 73 नंबर प्रश्न है, कलि कौतुक रूप के रचयिता कौन है? 73 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रेरणा गीत जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यह चंद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को माना है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना माटी नहीं है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है? तो विशाल भारत में हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? खंजर नयन नहीं है, मानस का हंस नहीं है, पहला गिरमिट या भूले बिसरे चित्र। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भूले बिसरे चित्र भगवती शरण वर्मा का है। अगला है, इसमें से किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसको कहते हैं? मराठी। मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो त्यागपत्र में हुआ है, त्यागपत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ईदगाह है, घर जमाई है, ठाकुर का कुआं है, गुल्ली डंडा है। तो ठाकुर का कुआं जो है यह दलित जीवन पे आधारित कहानी है। अगला प्रश्न, श्री शंभू का चिट्ठा कौन लिखते हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, श्याम सुंदर दास लिखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं या बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं? तो 82 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त जी लिखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू गुलाब राय हैं या रामविलास शर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो 83 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सा
ब्रह्मानंद उपनाम से लिखा करते थे। तो 84 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। विद्यानिवास मिश्र जी लिखते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी हैं, राजेंद्र यादव हैं, नामवर सिंह हैं या मधु रेस हैं। तो 85 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन देवी शंकर अवस्थी। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? नीर का निर्माण, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? सुधिया उस चंदन के बन की, विद्यानिवास मिश्र की है, भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, रांगे राघव हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र ने माना है, वामन ने माना है या भोजराज या भरत मुनि ने माना है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भरत मुनि ने माना है। अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब इसमें से 30 क्वेश्चन और बचे हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो जिसको हम अगले क्लास में करा देंगे।